जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एक्वेरियस की रीडिंग होगी 20 अगस्त के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 20 अगस्त के दिन। डिवाइन एंजल्स एंसेस्टर्स प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए। अच्छा, कार्ड मत दीजिएगा, मैं खुद ही ले लूँगी। जैसे कार्ड आते हैं कभी कभी, उससे अच्छा है कि मैं खुद ले लूँ। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है एम्प्रो की। भाई आजकल एम्प्रो बहुत आफत किए हैं। ये पता नहीं कौन है एम्प्रो। डेविल, ये एम्प्रो डेविल है। एस ऑफ कप 15 1 16 टॉवर की एनर्जी। इस डेविल पे टॉवर आ रहा है। 15 एंड 4 19 सन की एनर्जी। ओ माय गॉड, गुड न्यूज़ है आपके लिए। पहली बात तो ये है कि सेलिब्रेशन का कार्ड है यहाँ पर। थैंक गॉड। शुरू इतना गंदा हुआ था कि मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन थैंक गॉड डेविल का एंड हो रहा है। अभी डेविल कोई एम्प्रर है, जो ये मैंने आपको बताया था इधर 2 3 4 दिनों से। ये कोई बुढ़ा व्यक्ति था, कोई बड़ी एज का व्यक्ति था जो बहुत ज़्यादा हेडेक बना हुआ था, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि इनका काम तमाम हो रहा है। ठीक है, ये आपकी लाइफ से निकल रहे हैं, इनकी छुट्टी हो रही है यहाँ से। 15 4 19 सन की एनर्जी, 1 की एनर्जी में भी ये कोई मजिशियन है, या फिर ये किसी ऐसी नेगेटिव चीज़ों का सपोर्ट लेता है। मे बी इसने बिल्कुल आपकी लाइफ को हेल्प बना के रखा था, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि इनका पत्ता साफ होने वाला है। तो ये 1 1, अच्छा डिवाइन का लगातार सपोर्ट है। ये देखिए, ये डिवाइन का हैंड आया एंड ये डिवाइन का हैंड आया। ठीक है, जजमेंट की एनर्जी भी आ गई है। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि आप त्राही त्राही कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं, दोनों में से किसी के साथ रेजोनेट हो सकता है। मतलब आपके पार्टनर का आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, या फिर अब देखिए, अगर ये एम्परर कोई डैडी फिगर है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप दोनों के प्यार का शत्रु बना है, तो ये कोई भी हो सकता है ना, आपके साइड से, आपके पार्टनर के साइड से। तो फिलहाल इस शत्रु का सफाया हो रहा है, क्योंकि डिवाइन लगातार जैसे अपना हैंड, ये देखिए प्यार हाथ में लेके बैठे हैं। ये देखिए आपकी जो ब्लेसिंग है वो सब हाथ में लेके बैठे हैं। एंड डिवाइन ने यहाँ पर जैसे लाउड स्पीकर से ऐलान कर दिया है कि भाग सको तो भाग लो। ठीक है, 22 एम्प्रो की एनर्जी, डिवाइन की तरफ से एम्प्रो की एनर्जी आ रही है। मतलब डिवाइन कह रहे हैं कि तुम्हारे डैडी अभी हैं मतलब डैडी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ज़्यादा चौधरी बनने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम हैं। ठीक है, मुझे एक एनर्जी ऐसी भी आ रही जैसे आपके एंसेस्टर में कोई ऐसा, मतलब मेल एंसेस्टर मुझे दिख रहे हैं जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी कुछ गलत हो रहा है। मे भी आपके सिबलिंग आपके साथ गड़बड़ कर रहे हैं, आपके साथ कुछ कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है। जो ज़्यादातर एनर्जी है जैसे आपके मोस्ट क्लोज्ड पर्सन, जैसे आपके सिबलिंग हो गए, या फिर आपके चाचा चाची ताया ताई, या फिर ऐसे कुछ क्लोज रिलेशन जो आपके साथ ऐसा कुछ भयंकर अन्याय कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके एंसेस्टर भयंकर नाराज़ हैं। कि जैसे तुम अपने ब्लड रिलेशन को नहीं छोड़ रहे हो, तुम अपने सेम डीएनए वाले व्यक्ति को नहीं छोड़ रहे हो, तो अब हम तुम्हें दिखाएंगे अपना गुस्सा। ठीक है, चलिए खैर ये तो हो गया। लिप्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पे कर्क, वृश्चिक, मीन राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि 2nd नंबर। वृषभ, कन्या, मकर राशि 3rd नंबर। नंबर है आपके लिए 4 5 7 3 6। तो 3 4 5 6 7 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 3 6 9 मैनिफेस्टेशन, किसी की मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। मे भी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, क्योंकि 3 6 9 9 नहीं है यहाँ पर, 3 6 5 है, 3 6 7 है। किसी की चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, किसी की लाइफ आगे बढ़ नहीं पा रही है। इसका मेन रीज़न कोई व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके रास्ते में रोड़े अटका रहा है, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, जो आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे कोई काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जैसे आपकी मैरिज, जैसे आपका रीयूनियन, या फिर आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस, सब कुछ। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि कोई बिल्कुल जैसे जिसने डिवाइन को, जिसने चैलेंज किया है, एंसेस्टर को चैलेंज किया है, अपने आप को ईश्वर घोषित किया है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड ईश्वर, ये कोई ऐसा व्यक्ति है। तो डिवाइन अब उसकी ऐसी तगड़ी बैंड बजाने वाले हैं कि उनको भी याद आ जाएगा।
ठीक है, 5 ऑफ कप की एनर्जी है। 5 ऑफ कप की एनर्जी डिवाइन पार्टनर के लिए सिर्फ मैसेज दीजिएगा प्लीज़। पार्टनर की एनर्जी कनेक्ट कीजिए डिवाइन। व्यूअर्स के एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जी कनेक्ट कीजिए प्लीज़। एंसेस्टर्स एंजल्स कार्ड दीजिए। 5 ऑफ कप, डिप्रेशन में क्यों है आपके पार्टनर? 5 ऑफ सॉर्ड, डिप्रेशन में इसलिए हैं आपके पार्टनर क्योंकि या तो आप दोनों के बीच में कोई ईगो फाइट चल रही है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, होपलेस हो गए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी में भी इनका वक्त इनका साथ नहीं दे रहा है। इन्होंने फ़ाइट काफ़ी तगड़ी की है लेकिन फ़ाइट से जीत नहीं पा रहे हैं ये। एम्प्रर की एनर्जी, कोई एम्प्रर है जो इतना भारी पड़ रहा है। मे बी इनके डैडी हो सकते हैं, इनका भाई हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आप दोनों को मिलने नहीं दे रहा है, आप दोनों को एक नहीं होने दे रहा है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ मुझे बतानी थी कि कल मैंने रीडिंग की थी तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैं अभी जाता हूँ एंड अभी जाके सब चीज़ें निपटा देता हूँ। तो भाई ऐसे मैसेज मत किया कीजिए क्योंकि ये मैसेज बहुत डेंजरस होते हैं कि जैसे ही आपने रीडिंग देखी एंड आप फट से चल दिए ये सोच के कि रीडिंग सिर्फ आपके लिए है। रीडिंग कलेक्टिव होती है। अगर आप कोई डिसीज़न लेते हैं तो पर्सनल रीडिंग करा के ले सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग पर डिसीज़न लेना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो अगर ये गलती आप करते हैं तो सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बाकी किसी की नहीं होगी। क्योंकि ये मैंने पहले ही बता दिया है, डिस्क्लेमर आपको दे दिया है कि कलेक्टिव रीडिंग के बेस पे अगर आप पर्सनल डिसीज़न लेते हैं तो ये आपकी गलती होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जी कनेक्ट होती है। यू नेवर नो कि ये आपके साथ है भी कि नहीं है। तो आप पहले चेक कीजिए कि एंजल नंबर सब आपके साथ मैच हो रहे हैं कि नहीं। 100% मैच हो रही है तब तो फिर आप ही की है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें नहीं भी हो रही हैं तो फिर डिसीज़न लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है ये, क्योंकि ये किसी एम्प्रर से फाइट तो कर रहे हैं लगातार लेकिन कम पड़ रहे हैं। मतलब वो एम्प्रर जो है वो काफ़ी ज़्यादा, कल ही मैंने आपको बताया था कि आपके पार्टनर बहुत ज़िद्दी हुए हैं। आपके पार्टनर जैसे पीछे हटने को तैयार नहीं है, लगातार फाइट कर रहे हैं। लेकिन फाइट करते करते इंसान थक जाता है। उसे लगता है कि चलो एक बार होगी फाइट, 2 बार, 10 बार, लेकिन अगर आपकी पूरी ज़िंदगी फाइट में निकली जा रही है तो आप टायर्ड तो हो ही जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि किसी से लड़ते लड़ते आपके पार्टनर बिल्कुल टायर्ड हो चुके हैं। 10 4 14 टेम्परेंस की एनर्जी। तो टेम्परेंस से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की आंखें खुल चुकी हैं। लूज़र की एनर्जी, आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब ये लंबे टाइम तक लड़ नहीं पाएंगे इनसे, क्योंकि यस, ये एम्प्रर की एनर्जी है, ये नाइट की एनर्जी है। आपके पार्टनर इतने विकट तो है नहीं भाई। देखिए, जो राक्षस होता है, क्योंकि ये डेविल है व्यक्ति, तो नॉर्मल इंसान कितना लड़ सकता है किसी डेविल से? ठीक है, तो यही चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर फाइट तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन एक डेविल के सामने वो काफ़ी कम हो रहा है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? जस्टिस की एनर्जी। आपके पार्टनर जैसे त्राही त्राही कर रहे हैं, ईश्वर को आवाज़ लगा रहे हैं कि वो हेल्प करें, क्योंकि आपके पार्टनर के बस की बात नहीं है डेविल से फाइट करना। 5 5 10 10 एंड 8 18 मून की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अंदर ही अंदर डर रहे हैं, इनको अब खौफ आ रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं क्या होगा फ्यूचर, ये श्योर नहीं है। इनके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी, मिसअंडरस्टैंडिंग, डाउट्स, इल्यूज़न, ये सब चीज़ें आ गई हैं। एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि कहीं कुछ बड़ा नुकसान ना हो जाए, कहीं ये आपको खो ना दें हमेशा के लिए। 7 ऑफ सॉर्ड। 7 ऑफ सॉर्ड क्यों है डिवाइन? डेथ की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर ये सच छुपा रहे हैं कि इनको किसी तरह की डेथ का डर है, या फिर 13 7 20 जजमेंट की एनर्जी। मे बी किसी की डेथ इन्होंने एक्सपीरियंस की है, इस वजह से ये इतना डर गए हैं। या फिर मुझे दिख रहा है कि मे बी आपको लेके बहुत डरे हुए हैं कि कहीं आपको कोई नुकसान ना हो जाए या फिर इन्हीं को कोई नुकसान ना हो जाए। इस तरह की एनर्जी आ रही है। तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डर चुके हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे, मतलब अगर जल्दी ही डिवाइन ने इनको हेल्प नहीं किया तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल भी हो सकती है, क्योंकि ये डेविल से पंगा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, देखिए, अच्छे इंसान की लिमिट होती है एंड बुरे इंसान की कोई लिमिट नहीं होती है, वो कितना भी गिरा हुआ हो सकता है। तो हर इंसान, भाई जो क्रिमिनल है, आप क्रिमिनल के साथ क्रिमिनल तो बन नहीं जाएंगे। ठीक है, 5 5 10 10 8 18 18 एंड 20 कितना हो? 38 जस्टिस की एनर्जी। तो भाई आपके पार्टनर जस्टिस के लिए चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि इनको जस्टिस दिया जाए। 3 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है?
4 ऑफ पेंटिकल। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। यस, ये बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं या फिर आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। 3 4 7 रिलेशनशिप की एनर्जी। आपके पार्टनर सिर्फ मतलब इनकी जो विश है, इनकी जो विश फुलफिलमेंट है वो आप ही दिखाई पड़ रहे हैं। 3 4 7 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने काफ़ी लंबी फाइट लड़ी है, काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी है इन्होंने अकेले दम पे। एंड अब गिव अप करने के मूड में तो ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि ये डेविल इन पे हैवी हो रहा है, हावी हो रहा है, जिसकी वजह से दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब ईश्वर की हेल्प चाहते हैं। 3 4 7 7 10 17 स्टार की एनर्जी। तो ये इस डेविल का नेकेड ट्रूथ इनके सामने आ चुका है, आपके पार्टनर के सामने। आपके पार्टनर जान चुके हैं कि ये व्यक्ति जैसे कवर है, जैसे बोला आता है कि नेवर जज ए बुक बाई इट्स कवर। तो ये बुक का कवर तो इंसानों जैसा है, लेकिन उसके अंदर का जो मटेरियल है वो शैतानों जैसा है। मतलब ये व्यक्ति कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये अंदर से पूरे का पूरा शैतान ही है। जो जैसे मास्क लगा के लोग आते हैं, तो जैसे आपने वो वाली हेलोवीन पार्टीज़ होती हैं, उसमें क्या होता है कि लोग मास्क लगा के आते हैं, घोस्ट वाले, पता नहीं कैसे कैसे, ठीक है। एंड ऐसे ही यहाँ पे ये व्यक्ति इंसानों वाला मास्क लगा के आया है, जबकि ये है डेविल। ओके, 6 ऑफ कप की एनर्जी। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। हायरोफ्रेंट की एनर्जी। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आप ही के साथ मैरिड हो सकते हैं एंड इन्होंने आप ही को अपने दिल में बसाया है, जैसे आप ही को, या फिर लवर भी हैं तो भी आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की तरह देखते हैं। तो ये आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपके साथ ही अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं। 6 5 11 जस्टिस की एनर्जी। 11 एंड 8 19 सन की एनर्जी। इन्होंने आपके साथ ही अपना फ्यूचर सोचा है। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी आ रही है, मे बी आपके पार्टनर को किसी और के साथ शिफ्ट किया जा रहा है, इनकी मैरिज सर्च की जा रही है, इनको ज़बरदस्ती किसी और के साथ मैरिज की जा रही है, ये भी पॉसिबल है। क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों है डिवाइन? एम्प्रेस की एनर्जी। देखिए, मुझे कंडीशन क्रिटिकल ही दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि भले ही ये कितनी भी फाइट कर रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन ये अंदर से एम्प्रेस, जैसे किसी के, आई डोंट नो, किसी के सपने चकनाचूर हो रहे हैं, किसी की उम्मीदें ख़त्म हो रही हैं। किसी ने आपके साथ फ्यूचर के सपने देखे थे, मे बी बहुत आगे तक आप दोनों बढ़ गए थे, या फिर आप लोगों ने बहुत लंबे चौड़े सपने देखे थे कि जैसे आप लोगों के फ्यूचर में बच्चे होंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन वो सारे सपने जैसे एक एक करके टूटते चले जा रहे हैं। एंड कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी को लग रहा है जैसे ये उसकी चाहत पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 6 था लेकिन 9 नहीं था। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि ये विश फुलफिल नहीं हो पाएगी, ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा है, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति इनके पीछे ऐसा लग गया है, शैतान, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये ख्वाब हमेशा अधूरा रह जाएगा। बड़ी पेनफुल कंडीशन आई है। डिवाइन प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए। एग्जॉशन की एनर्जी। आपके पार्टनर के सर पे जैसे इतना लोड हो गया है कि अब इनसे झेलना मुश्किल हो रहा है। द माइजर की एनर्जी। मे भी आपके पार्टनर आपको कुछ बता नहीं रहे हैं या फिर बता पा नहीं रहे हैं। 9 4 13 डेथ की एनर्जी। तो वही एनर्जी तो बहुत अच्छी नहीं है। ओके, डिवाइन थोड़े से कार्ड दीजिए जरा, कुछ आइडिया लगे क्या हो रहा है। जजमेंट की एनर्जी। भाई डिवाइन तो देखिए हेल्प कर रहे हैं। सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मैनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। सोल सर्चिंग। देखिए जजमेंट आ चुका है, इसका मतलब तो ये है कि डिवाइन हेल्प करेंगे, लेकिन फिर भी लक इज ऑन योर साइड, किस्मत आपके फेवर में है। और बताइए डिवाइन, कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, लक आपके फेवर में है, तो आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन हाँ, सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है, ठीक है। अगर आप पता लगवा सकते हैं अपने पार्टनर के लिए तो बिल्कुल लगवाइए, क्योंकि ऐसे छोड़ देना तो ठीक नहीं है, ठीक है। जय माता दी।